लेकिन दीदी को डर, 4 छात्र नहीं पहुंचे घर। नवन्ना अभियान जिसमें शामिल होने वाले 4 छात्र लापता, उनका कोई अता पता नहीं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिरासत में उनको लिया था। छात्रों पर हत्या की साजिश का केस लगा, यह शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोप पर सफाई दी। छात्रों के लापता होने का आरोप झूठा है, यह पुलिस कह रही है। मार्च के दौरान हिंसा की साजिश रची जा रही थी, यह आरोप लगाया गया उन छात्रों के लिए। तो क्या छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी? आखिर किसके कहने पर छात्रों को गायब किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार पहले दिन से, जब से ये मामला निकलकर सामने आया है, तभी से इस तरह के कई सवाल हैं जो मुंह बाएं खड़े हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है। सरकार को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की है। पश्चिम बंगाल में इंसाफ के लिए छात्रों ने नवन्ना अभियान के तहत मार्च निकालने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन ले ली थी। नवन्ना बिल्डिंग के घेराव के लिए सड़क पर मार्च निकाला, लेकिन दीदी की पुलिस इस शांतिपूर्ण मार्च के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस मार्च को कुचलने के लिए दीदी ने 6000 पुलिस वालों की फौज सड़क पर उतार दी। ये वही पुलिस है जो उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज से नदारद थी। उस रात उपद्रवी डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को पीट रहे थे। और आज पश्चिम बंगाल पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। नवन्ना आंदोलन को कुचलने का यह अंदाज बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ मांगना मना है। पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फेल रही है। ऐसे में जब जनता मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतरी तो उस पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन की बौछार की गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दीदी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक लिया, जिसके चलते प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया। यही विरोध दीदी की पुलिस को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस रैली को गैर कानूनी बताते हुए लाठीचार्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बीजेपी शुरू से ही, पहले दिन से इस मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ उठा रखी है, इस पर मुखर नजर आ रही है। उनके स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बंगाल में दीदी नहीं, ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। पहले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़िता के माता पिता ने कहा, और आज जब पीसफुल तरीके से प्रदर्शनकारी एक प्रोटेस्ट करना चाहते, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहती है। और आइए अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। और यहाँ क्यों आखिर बार बार लगते हैं देश विरोधी नारे। शिक्षा के संस्थान का ये, मंदिर का ये, यहाँ पर अब छात्रों की जाति भी पूछी जाएगी। मतलब एक तरफ जहाँ सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, देश को एकजुट रहने की बात की जा रही है, तो वहीं एक बार फिर से विपक्ष का वो शिगुफा आ गया है जातियों में बांटने का।
अब जेएनयू में जातीय जनगणना होगी। जी हां, जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना होगी। छात्रों की जाति की जानकारी जुटाएगी कौन? यूनिवर्सिटी जुटाई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो जातीय जनगणना करेगा। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली है। 11 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। छात्रों की हड़ताल के आगे प्रशासन झुका। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुल 6 मांगे मानी हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। छात्रों ने कहा कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, मौखिक आश्वासन पर हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। आज छात्रों की भूख हड़ताल का 17वां दिन है, तो प्रोटेस्ट अब भी चालू है। प्रोटेस्ट अब भी चालू है और उसकी तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं, वो जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो छात्र हैं वो दूर दूर से यहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से, ये देखिए यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये छात्र, और 17वां दिन आज यहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा है कि कब कब वो किस किस तरह के विवादों में फंसी रही है। ये देखिए ये छात्र यहां पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जातीय जनगणना से लेकर छात्रावास से लेकर इस तरह की जो तमाम मांगे हैं, अब जातीय जनगणना के बाद ये छात्र यहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे समझ आता है कि दरअसल क्या यहाँ पर पूरा माजरा है। भूख हड़ताल पर बैठे ये छात्र जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो एनएसयूआई के छात्र हैं इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, लेकिन एबीवीपी के जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं या इनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो भी जरा सुनिए। पिछले 2012 से जब से जेएनयू में कैंपस में इलेक्शन शुरू हुए हैं, लगातार लेफ्ट ऐसी कोशिशें करता रहा है और लगातार छात्रों ने उनको जेएनयू में जिताया। उसके बाद अभी तक उनका एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है इस कैंपस में, उन्होंने कोई काम किया हो। लेकिन अब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको लगता है कि यही करके वो स्टूडेंट को डिवाइड करके फिर, क्योंकि एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पिछली बार हम लोग 40% वोट्स ले आए, तो उनको लगता है कि फिर एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनको कैसे तोड़े वोटर्स को। तो जाति वाली सियासत जो है वो इस शिक्षा के मंदिर में, इस शिक्षण संस्थान में जो है वो देखी जा रही है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि छात्रों की वो मांग जिस पर सहमति बन गई है, वो पहली मांग जेएनयू में प्रवेश परीक्षा जो है उसकी बहाली की मांग को लेकर के छात्र प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग ये कि जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना हो, ये मांग भी इन छात्रों की थी। तीसरी जो मांग थी वो ये कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए, उसमें वृद्धि हो, ये इनकी तीसरी मांग थी। चौथी मांग की बात करूं तो प्रवेश की मौखिक परीक्षा का जो वेटेज है वो कम, ये मांग इनकी ओर से रखी गई। साथ ही साथ पांचवी जो मांग थी वो ये कि पीएसआर गेट जो है उसको फिर से खोला जाए, और जो छठी मांग थी वो ये कि सेंटर्स पर एसएफसी इलेक्शन कराया जाए। इन्हीं 6 मांगों को लेकर जो ये छात्र हैं, ये छात्र यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे, और यही वो मांगे हैं। इसके अलावा और भी कई मांगे थी, लेकिन ये वो 6 मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है। लेकिन